सभी को गुड मॉर्निंग। आज है टॉपिक मृदा अपरदन और संरक्षण। क्या है? मृदा अपरदन और संरक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मृदा क्या हुआ? मिट्टी। मृदा क्या हुआ? मिट्टी, जिसे हम इंग्लिश में सॉइल बोलेंगे। और उसके बाद क्या है बोलता है? अपरदन। अपरदन क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव। और क्या बोलता है? संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाव। ठीक है, तो मृदा अपरदन किसे बोलेंगे? मिट्टी के कटाव को, मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन किसे बोलेंगे? मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे बाबू मृदा अपरदन होता कैसे है, मिट्टी कैसे कटता है। देखना, एक तरफ मिट्टी बनता भी है और एक तरफ मिट्टी का कटाव भी होता है। मिट्टी का बनना और मिट्टी का कटना, यह दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलते रहती है। कौन प्रक्रिया? मिट्टी का बनना और मिट्टी का कटना, दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलते रहती है। मिट्टी के कटाव को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि मृदा अपरदन होता कैसे है। देखा है तुम लोग? चलो देखते हैं। पहला पॉइंट है मृदा अपरदन का, पेड़ पौधा को काटना। पेड़ पौधा को काटना। ठीक है, क्या है? हम इंसान आज क्या हो गया? लालच में, इंसान लालच में आवश्यकता से अधिक पेड़ पौधा को काटने लगा है। काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो पेड़ जब कटते जाएगा तो पेड़ क्या करता है? जड़ जो है मिट्टी को पकड़ा रहता है, मिट्टी को पकड़ा रहता है। जब हम पेड़ को काट देंगे तो वह पेड़, वह जड़ क्या हो जाएगा? मर जाएगा और जड़ मिट्टी को छोड़ देगा। ये को डायग्राम में हम देखते हैं। ये मान लो हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी के देखो, ये पेड़ है, पेड़ है ना, और ये क्या है? जड़ है। ये क्या है जी? जड़ है। और इंसान मानो क्या किया? पेड़ को काट दिया। ये पेड़ को काट देंगे यहां पर से, तो ये क्या हो गया? नीचे गिर जाएगा ना। जड़ क्या होगा? मर जाएगा। ये जड़ किसको पकड़ा हुआ है? मिट्टी को। और यह मिट्टी को अब क्या करेगा जी? छोड़ देगा। तो बताओ मिट्टी कमजोर होगा कि नहीं होगा? मिट्टी कमजोर हो जाएगा और मिट्टी का अपरदन शुरू हो जाएगा। किसके माध्यम से? पवन के माध्यम से और जल के माध्यम से। ठीक है, पहला पॉइंट कि पेड़ पौधों को हम अधिक काट रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है? अधिक पशुचारण। दूसरा क्या है? अधिक पशुचारण। मतलब क्या है? हम पशु को जो चराने ले जाते हैं, वो जहां पर पेड़ पौधा है वैसे क्षेत्रों में ले जाते हैं। ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? अब वो बकरी है या गाय है या जो पशु है, वो क्या करेगा? घास को या छोटा छोटा पेड़ को खा जाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? अब बताओ जी, खाएगा तो जड़ क्या होगा? जड़ मर जाएगा। जब जड़ मर जाएगा तो मिट्टी को क्या करेगा? छोड़ देगा। तो मिट्टी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। जब मिट्टी कमजोर हो जाएगा तो मिट्टी का अपरदन भी शुरू हो जाएगा। किसके कारण से हो रहा है? पवन और हवा क्या करता है? जब उसको उठाकर मिट्टी को दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है, तो हम समझे अधिक पशुचारण से भी क्या हो रहा है? मिट्टी का अपरदन हो रहा है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? खनन क्रिया। खनन क्रिया, ये खनन क्रिया क्या है? माइनिंग जिसे हम बोलेंगे। क्या करते हैं हम लोग? माइनिंग कहने का मतलब कोयला को हम निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? पृथ्वी के नीचे से माइनिंग क्रिया हो रहा है, खनन क्रिया हो रहा है। क्या किए? हम कोयला को निकाल लिए या बॉक्साइट को धरातल से निकाल लिए। निकाले कि नहीं निकाले? और हम उस स्थान पर हम बालू या मिट्टी को नहीं डालते हैं।
तो उस स्थान क्या हो गया, कमजोर ना हो गया, और कमजोर हो जाएगा और वहां पर का मिट्टी क्या हो जाएगा, अपर्दन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा क्या हो गया, खनन क्रिया के कारण भी मिट्टी का अपर्दन होता है। अगला पॉइंट आते हैं, यानी किसान जो हल चलाएगा है ना, गलत तरीका, यानी किसान क्या बोलेंगे, गलत तरीका से हल चलाना, गलत तरीका से हल चलाना, ठीक है, गलत तरीका से हल। इंसान या मानव क्या हुआ, आज फार्मर, आज किसान उतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, तो किसान क्या करता है, खेत जाता है हल चलाने के लिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हल को मान लो मिट्टी में इतना अंदर जाना चाहिए था, इतना अंदर जाना चाहिए था, मगर किसान क्या किया, हल को ज्यादा चला दिया खेत में ज्यादा, तो क्या होगा, गड्ढा होगा कि नहीं होगा जी, तो वो भाग क्या होगी, ज्यादा गड्ढा हो गया। मान लो इतना गड्ढा होना चाहिए था, इतना गड्ढा होना चाहिए था, मगर हल जब इसमें चला तो क्या हुआ, गड्ढा इतना हो गया, गड्ढा हुआ कि नहीं ज्यादा, किसके माध्यम से, हल के माध्यम से, तो गड्ढा हो गया जी, गड्ढा हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या होता है कि बरसात के मौसम में पानी आ गया, पानी आया कि नहीं आया, तो पानी क्या हुआ, यहाँ आ गया, अब यहाँ पर अंदर पानी इंटर कर जा रहा है, पानी इंटर करेगा कि नहीं करेगा, और पानी घुसकर उस भाग को काटने लगा, इस भाग को नीचे क्या हुआ, और गड्ढा करने लगा, तो अपर्दन हुआ कि नहीं हुआ, मिट्टी का अपर्दन शुरू हो गया। ठीक है, तो गलत तरीके से भी मिट्टी का अपर्दन हो रहा है। अब देखो मिट्टी जो कटता है इसमें चादर अपर्दन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चादर अपर्दन। ये चादर अपर्दन है क्या, मिट्टी का ऊपरी भाग कट जाता है, मिट्टी का ऊपरी भाग का कटना ही चादर अपर्दन कहलाता है। चादर अपर्दन किसे बोलेंगे, मिट्टी का ऊपरी भाग कटना चादर अपर्दन कहलाता है। ठीक है, और एक अपर्दन है 2 नंबर, गली अपर्दन। क्या है, गली गली अपर्दन किसको बोलेंगे, गली अपर्दन बोलते हैं कि किसान क्या हुआ, खेती कर रहा था, यहां पर दिखाए थे, ज्यादा गड्ढा हो गया, और गड्ढा होते होते और गड्ढा बढ़ते चला जा रहा है, यानी गली जैसा गड्ढा हो गया, धरातल हमारा ज्यादा गड्ढा हो गया। अपर्दन क्रिया किसके कारण, जल से, जल के माध्यम से हमारा धरातल क्या हो जाता है, ज्यादा गड्ढा हो जाता है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, गली अपर्दन। तो चादर अपर्दन और गली अपर्दन में क्या अंतर है, चादर अपर्दन जो होगा धरातल का ऊपर का भाग कटेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, चादर अपर्दन बोलेंगे। और गली अपर्दन किसको बोलेंगे, धरातल नीचे कटता है, धरातल क्या होगा, नीचे कटता है, इसे हम क्या बोलेंगे, गली अपर्दन बोलेंगे। चंबल की घाटी, चंबल की घाटी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गली अपर्दन का, इसको बेडलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेडलैंड या उत्खात भूमि, उत्खात भूमि, या इसे बेडलैंड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो उत्खात भूमि किसको बोलेंगे, जो गली अपर्दन हुआ है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, उत्खात भूमि। वह भाग जो धरातल क्या हो गया, ज्यादा गड्ढा हो गया है, यहां पर हम खेती लायक भूमि नहीं है, यहां पर खेती हम नहीं कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, उत्खात भूमि बोलेंगे, इसकी को बेडलैंड नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो हम समझ गए मृदा अपर्दन के कारण, यहां क्लियर। अब क्या करेंगे, मृदा अपर्दन का संरक्षण चलेंगे। संरक्षण मतलब क्या हो गया, बचाव। अब हम देखते हैं कि संरक्षण मतलब क्या हुआ, बचाव। क्या करना होगा,
पेड़ पौधा कटने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे, पेड़ पौधा लगाना। पहला पुण्य क्या हो गया? पेड़ पौधा लगाना। दूसरा पुण्य क्या होगा? इसी का जस्ट उलट देना, अधिक पशु चारण। तो पशु चराएंगे मगर वैसे क्षेत्रों में जहां पर क्या होगा? घास, यानी जहां पर अधिक मात्रा में वन नहीं है, वैसे क्षेत्रों में हम पशु चारण करेंगे। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पशुचारण। सीमित मात्रा में पशुचारण। क्या लिखेंगे? सीमित क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्रों में ना, सीमित क्षेत्रों में पशुचारण, पशुचारण। तीसरा पॉइंट क्या होगा? खनन क्रिया। तो खनन क्रिया करेंगे मगर हम कोयला या बॉक्साइड निकालते हैं धरातल से, उसके बाद तुरंत क्या करना है? उस पर मिट्टी या बालू को डाल देंगे। खनन क्रिया के बाद हम उस पर क्या करेंगे? मिट्टी का भराव करेंगे। खनन क्रिया के बाद, यह लिखना, खनन क्रिया के बाद, बालू भरना। अगला पॉइंट क्या होगा? सही तरीका से खेती करना। क्या लिखेंगे? सही तरीका से खेती। अगला पॉइंट हो गया सही तरीका से खेती। ठीक है, और पॉइंट क्या दे सकते हो तुम लोग बोलो? इसके अलावे शिक्षा का प्रसार करेंगे। क्या करेंगे? शिक्षा का प्रसार। तो 5वां पॉइंट देना, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार। ठीक है, इस तरह आज हम लोग क्या देखे? मिट्टी का अपर्दन भी देख लिया और मिट्टी का संरक्षण भी देख लिए। इस तरह आज हमारा मिट्टी का अपर्दन और मिट्टी का संरक्षण हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। कहीं पर दिक्कत होता है तो हम मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इशारा करेगा। देखो, मृदा अपर्दन और संरक्षण में एक पॉइंट छूट गया था। वह पॉइंट क्या था? मृदा अपर्दन का जो मेन कारण जो है वह क्या है? तीव्र वर्षा है। क्या है? तीव्र वर्षा। तीव्र वर्षा। तीव्र वर्षा के कारण क्या होता है? मिट्टी का अपर्दन होता है। जिन क्षेत्रों में पानी अधिक आता है वैसे क्षेत्रों में मिट्टी का अपर्दन भी क्या होगा? अधिक होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिन क्षेत्रों में पानी अधिक आता है वैसे क्षेत्रों में मिट्टी का अपर्दन भी अधिक होता है। भूमि क्या है? ढाल है। और जब भूमि, देखो, अगर धरातल हमारा ऐसा है तो पानी, अगर यहां से पानी आ रहा है तो क्या हो रहा है? तेजी से पानी बहेगा कि नहीं? तेजी से पानी बहते चला जाएगा और मिट्टी को क्या करेगा? अपर्दन करते चला जाएगा, मिट्टी को काटते चला जाएगा। ठीक है, तो तीव्र वर्षा के कारण भी क्या होता है? मिट्टी का अपर्दन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। अब हम बचाव कैसे करेंगे? तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत का निर्माण करेंगे। सीढ़ी नुमा खेत। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत का निर्माण करेंगे। बताओ, सीढ़ी नुमा क्या हुआ? पानी तीव्र, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी क्या हो रहा है? तीव्र गति से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सीढ़ी नुमा खेत रहेगा तो क्या होगा? हमारा पानी का जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपर्दन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या करेंगे? सीढ़ी नुमा खेत का हम निर्माण करेंगे।